राघव चड्ढा, जी। क्या हमारा देश ठीक से नहीं लड़ पा रहा है कोरोना से? क्या हमारे तौर तरीके, हमारी तकनीकें, हमारी व्यवस्था ठीक नहीं है कोरोना से लड़ने के लिए? और लॉकडाउन के देखिए चार इसका चरण फेल है? देखिए इसका फैसला तो इतिहास करेगा। ये अभी इस समय जब हम लड़ाई के मैदान में हैं, इस प्रकार की टिप्पणी करना या विश्लेषण करना उचित नहीं होगा और मैं कोई राजनैतिक दोषारोपण नहीं करना चाहता। मोटे-मोटे तौर पे जब इस देश में लॉकडाउन लगा, कई राज्य सरकारों ने पहल करी और फिर देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश में लॉकडाउन लगाया। तब मेरा ये मानना है कि लॉकडाउन का केवल एक मकसद था कि इस महामारी, ये जो व्यापक महामारी, वैश्विक महामारी आई है, इससे बचने के लिए हम अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त कर लें। अस्पताल, वेंटिलेटर, आरटी-पीसीआर किट, ऑक्सीजन, इस सब का प्रबंध कर लें ताकि अगर स्थिति खराब होती है, तो हम लोगों को इलाज दे सकें। आज मैं दिल्ली की बात कर रहूँगा। दिल्ली के सरकार में आम आदमी पार्टी है। दिल्ली में 17 मई के बाद हमने जो रियायतें दी, उसके बाद केसेज़ में थोड़ा-सा इज़ाफ़ा हुआ है। लेकिन एक जो हमें थोड़ी-सी संतुष्टि एक चीज़ देती है, वो ये है कि डेथ रेट यानी कि मौतें दिल्ली में कम हो रही हैं। वो इसलिए कम हो रही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, रोहित जी, केवल एक ही फोकस है कि जब तक वैक्सीन नहीं आती, मामले बढ़ेंगे, बढ़ सकते हैं। इसके लिए हम तैयार हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था भी दुरुस्त है। लेकिन हमने बीमार लोगों को ठीक करना है, मरने नहीं देना है, मौतों को हमने रोकना है, यही हमारा एकमात्र धर्म है। और मैं इस पर आपको कुछ बताना चाहूँगा। और मैं कोई राजनैतिक बयान नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं गुजरात और दिल्ली का एक कंपैरिजन आपके मंच पर रखना चाहूंगा। गुजरात और दिल्ली में लगभग उतने ही केसेस हैं। गुजरात में भी 15,000 मामले कोरोना के हैं, दिल्ली में भी 15,000 मामले कोरोना के हैं। वो एक अलग बात है कि दिल्ली बहुत ज्यादा जांच कर रहा है, ज्यादा टेस्ट कर रहा है, गुजरात नहीं कर रहा है। लेकिन 15,000 मामले दोनों राज्यों में है। दिल्ली के अंदर कुल मौतें अभी तक, रोहित जी, जो हुई हैं, वो 300 का आंकड़ा है। लेकिन गुजरात में 900 मौतें हुई हैं, यानी कि 3 गुना ज्यादा। तो कहने का मतलब यह है कि हम सब सरकारों को मिलकर केवल एक चीज सुनिश्चित करनी है कि लोगों की जान ना जाए। इसीलिए आप देख रहे हैं कि 15,000 मामले दोनों राज्यों में, लेकिन दिल्ली में कुल मौतें 300 और गुजरात में 900, इस यानी कि आरोप में कितनी सच्चाई है 300% राघव ज्यादा। चड्ढा? दूसरी कि चीज पहली दूसरी बात, चीज मैं एक इसी पर मैं सवाल पूछ दे रहा मैं हूं। खत्म आपने जो बात कही, मैं इसी पर सवाल पूछ रहा हूं, इसीलिए चाहता हूं कि बीच में जवाब दे दें। इस बात में कितनी सच्चाई है कि अगर दिल्ली के किसी अस्पताल में कोई आदमी कोविड की वजह से भर्ती नहीं हुआ, लेकिन वो मर गया है, तो आप लोग उसका कोविड टेस्ट नहीं करवाना चाहते ताकि उसका आंकड़ा कोविड के मरीजों की मौत की लिस्ट में ना जुड़ जाए? क्या ये मैं सत्य इसका है? जवाब दे देता और हूं, जवाब दूसरा, दे देता हूं, लेकिन पहले जी। 2 टेस्ट के बाद आदमी को छुट्टी मिलती थी, अब रिकवरी रेट बढ़ाना है, इसलिए एक ही टेस्ट के बाद छुट्टी दे दी जा रही है। और आगे की तैयारी है कि 10 दिन बाद ऐसे ही छोड़ दो उसको, टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं, बोलो जाओ घर जाओ। नहीं नहीं, ये गलत जानकारी है। मेरे को थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। हाँ बोलिए। देखिए, कुछ लोग राजनीति से प्रेरित या जो भी अपने आउट ऑफ कंसर्न दिल्ली हाईकोर्ट तक गए, वहां का दरवाजा खटखटाया और यही बात रखी जो आप कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार जो कोविड की मौतें उनको छुपा रही है, जो लोग मर जाते हैं उनका, जो सस्पेक्ट्स होते हैं उनका जांच नहीं होती है और आंकड़ों में कुछ गड़बड़ हो रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूरी जांच पड़ताल करने के बाद दिल्ली सरकार के आंकड़ों को सही ठहराया, ऑडिट कमेटी को सही ठहराया और मुंह तोड़ करारा जवाब देते हुए, उस पिटीशन को खारिज करते हुए जो याचिका करता था उसको डांट भी लगाई। तो ये राजनीति से प्रेरित होकर कुछ लोगों ने इस समय भी ये गंदी राजनीति करने का प्रयास करा, लेकिन हमें दिल्ली हाईकोर्ट ने सर्टिफिकेट दिया, रोहित जी, कोई राजनीतिक दल या किसी सरकार ने नहीं दिया, एक दिल्ली के उच्च न्यायालय ने दिया। एक विषय। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, रिकवरी रेट दिल्ली में जब जो बढ़ा है वो बढ़ा है। दिल्ली के अंदर कुल मामले 15,000 हैं। 15,000 में से 7400 लोग पूरी तरीके से दुरुस्त होकर इस बीमारी के अपने घर लौट चुके हैं। ठीक है। और 7700 लोग ऐसे हैं, रोहित जी, जो अभी भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं और हमको इलाज दे रहे तो हैं। अगर केसेस कहने का बढ़ते मतलब हैं, यह इसका मतलब आप ये नहीं मानते कि वो लॉकडाउन का फेलियर है, चाहे मैं वो इस दिल्ली पे हो चाहे वो देश हो? देखिए रोहित जी, लॉकडाउन अंतहीन तो हो ही नहीं सकता। अगर आप मान लीजिए, एक मैं उदाहरण के तौर मैं पे, इस आगे का पूछ बीमारी ही नहीं का रहा हूं सर, इलाज, मैं तो मैं पीछे का उसी का पूछ रहा हूं। बता रहा हूं। मैं ये मैं तो पूछ रहा आपको हूं, ये क्या देखिए, लॉकडाउन के जब दौरान भी केसेस बढ़ने का तात्पर्य ये हो सकता है कि लॉकडाउन फेलियर है, जो कल राहुल देखिए गांधी ने कहा? लॉकडाउन देखिए, जब भी आप लॉकडाउन को खोलेंगे तो मामले बढ़ेंगे। आपको उसके लिए अपनी व्यवस्था दुरुस्त करनी है। और व्यवस्था दुरुस्त करने का एक वाक्य में अगर मैं आपको मतलब समझाऊं, कि मौत नहीं होने देनी है, लोगों की जान नहीं जाए। इन्फेक्शन रेट बढ़ता है तो बढ़ जाए,
लेकिन मौत नहीं होने देनी। अब मैं आपको एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि दिल्ली ने मौतें कम करके दिखाई हैं, इसीलिए दिल्ली के अंदर लॉकडाउन काफी हद तक सफल रहा। इसीलिए दिल्ली सरकार फूक फूक के लेकिन कदम उठा रही है कि लॉकडाउन को कैसे कैसे चरणबद्ध तरीके से हम लोग आने वाले समय आप में ही के खोलें। पैमाने से जाऊं इसीलिए तो दिल्ली में लॉकडाउन सफल रहा, महाराष्ट्र में असफल रहा, गुजरात में असफल रहा। देखिए, उन राज्य सरकारों का वो बताएंगे। इस लॉकडाउन में हमने अपनी तैयारी कर ली है। जो अखबार पढ़कर या आपका कंपैरेटिव स्टडी चैनल तो आप जो भी करते दिखाता होंगे, है, अध्ययन तो आप भी आपका करते होंगे। आपने भी हाँ, मैं गुजरात अपने से तुलना अध्ययन की, से महाराष्ट्र से भी मैं तुलना अपने करते हैं अध्ययन कि से नहीं, या वो ज्यादा मैं बड़ा अपने लगता है अध्ययन तौलने के लिए आपको? अपने अध्ययन से बता देता हूं, जो आपके चैनल पर हम लगातार देखते आ रहे हैं, उसके आधार पर महाराष्ट्र की और गुजरात की, चाहे जिस भी राज्य की सरकार हो, वहां पर स्थिति खराब लगती है। वहां पर सही नजर आ रहा है कि वहां पर उन राज्य सरकारों ने शायद उस हिसाब से स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में करने में सफल रहे। ठीक है। मैं चाहूंगा कि वो राज्य भी सफल हो। जाने बचानी जरूरी है। राजनीति, जाने बच जाएंगी, हम लोग जिंदा रहेंगे तो राजनीति करेंगे। लेकिन एक चीज अवश्य है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में लोगों की जानें बचाने का काम किया है, तो यदि कोई राज्य हमसे सीख लेना चाहे, हमने क्या किया वो सीखना चाहे या हमें सिखाना चाहे, तो हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। आज दिल्ली के अंदर 5,000 से अधिक बेड ऐसे हैं रोहित जी, अगर स्थिति बद से बदतर होती है, किसी को अगर लोगों सीखना या को नहीं ऑक्सीजन सीखना है की, सर, ये तो उनको रोहित तय जी मैं करना अपनी बात चड्ढा खत्म जी। कर लूं। इसका एक अजय बस जी वेट कर रहे हैं बहुत देर आधा से। मिनट 15 सेकंड और लूंगा। बोलिए। देखिए, इस बीमारी की कोई दवाई नहीं है, तो मौत होती है ऑक्सीजन की कमी से। जब आपको ये रोग लग जाता है तो ऑक्सीजन नहीं आती है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है। ठीक है। आपको ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में स्टॉक इकट्ठा करना है। हमारी सरकार ने पर्याप्त मात्रा में वो ऑक्सीजन का व्यवस्था बना दी है। इसीलिए आज हम थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। इसीलिए थोड़ा बहुत लॉकडाउन को खोलकर लोगों को रियायत देने के लिए तैयार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।